सनातन चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, HIV है। INDIA गठबंधन का ही ये मिला जुला बयान है। ये लोग इस देश के कैंसर हैं और वो जानते नहीं हैं कि सनातन इस देश की रीढ़ है। कैंसर के लिए जैसे कीमो होती है ना, तो 100 करोड़ कीमो तैयार हैं इनको एंटीडोज देने के लिए। बाबर, अकबर, तुगलक, खिलजी न जाने कितने आए, पंचर छाप न जाने कितने आए और समाप्त हो गए ना। आज बाबर के नाम की मजार तो छोड़ो, मूत्रालय बन रहे हैं इस देश में। कहते हैं बाबर का फलाने से लेके ठिकाने तक राज्य था, साम्राज्य था। कहाँ है बाबर? है कहाँ है बाबरी? बन गया, हो गया बाबरी। श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, तारीख सुनिश्चित है उसके शुभारंभ की। लेकिन मामन खान या आजम खान या कोई दूसरा खान, इनको अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने से रोकना है तो हम हिंदुओं को अपनी आवाज एक स्वर में बुलंद करनी पड़ेगी। अन्यथा ये मामन खान जैसे लोग इस देश में जय श्री राम को भी बैन करवाने की बात कर, पहले भी कुछ लोग कर चुके हैं। हालांकि इनके कहने से कोई भी जय श्री राम ना तो कभी बैन थे, ना बैन है, ना बैन होंगे। स्टैलिन को बाहर करने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि ये ही इनकी नीति है। आजादी के बाद से कांग्रेस ने क्या करने की कोशिश की? कभी सिखों का नरसंहार करवाया, कभी हिंदुओं पे गोलियां चलवाई, कभी लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल करवाया। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। सनातन पर प्रहार का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन के खात्मे की बात करी तो इसमें अन्य नेता भी कूद गए। विरोध करने की बजाय कई ऐसे नेता हैं जो इसके समर्थन में आ गए हैं। सनातन धर्म की तुलना कोरोना महामारी से, डेंगू से, चिकनगुनिया से, HIV से की जा रही है। प्रकाश राज ने तो ये तक बोल दिया कि सनातन धर्म का खात्मा जरूरी है और भारत करेगा इसका खात्मा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपक शर्मा जी मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद। और पहले तो मैं आपको भी शुभकामनाएं दूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ईश्वर आपको इसी तरह काम करने की प्रेरणा दे। मैं तो आज यही कहूंगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में दबा दिया गया है सनातन की आवाज को, और आप लोग जिस बेबाकी से आवाज उठा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह आवाज उठाते रहें। दीपक जी, जैसे हम देखते हैं जो ये नेता बोलने में लगे हुए हैं सनातन का खात्मा करना जरूरी है, सनातन चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? ये मैं एक शब्द में बोलना चाहूंगा, ये लोग इस देश के कैंसर हैं। कैंसर हैं इस देश के जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, और वो जानते नहीं हैं कि सनातन इस देश की रीढ़ है। सनातन भारतवर्ष की, अखंड भारतवर्ष की आत्मा है। और वो अकेले दीपक शर्मा का सनातन नहीं है, दीपक शर्मा की बपौती नहीं है सनातन। सनातन करोड़ों, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है सनातन में, और वो उसका स्वाभिमान है 100 करोड़ हिंदुओं का। और ये 100 करोड़ हिंदू जगह जगह पे इन जैसे कैंसरों के लिए, जो आप कैंसर के लिए जैसे कीमो होती है ना, तो 100 करोड़ कीमो तैयार हैं इनको एंटीडोज देने के लिए। ये जब जहां जिस हिंदू को मौका मिला, इनको इनके हश्र तक मुंह काला करवा के वापस भेज दिया जाएगा। पर हम देखते हैं कि जब नुपुर शर्मा टिप्पणी करती है कुछ, तो उनके लिए तो सर तन से जुदा के नारे देश विदेश में लगने लग जाते हैं। 56 देश एक साथ आ जाते हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ, एक महिला के खिलाफ। जब हिंदुस्तान में रहकर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विरोध किया जाता है तो NSA तक नहीं लगाई जाती, ये तक बोल दिया जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये इसको समझना पड़ेगा कि जहाँ तक नूपुर शर्मा हो, अकेली नूपुर शर्मा नहीं है, बिट्टू बजरंगी भी है, अभी कल मोनू मानेसर भी है, कुछ समय पहले दीपक शर्मा भी थे। बहुत सारे लोग हैं, खाली हम 3, 4, 5 नाम ले रहे हैं ये नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब भौंकने की आवाज़ तेज कर दो, उस आवाज़ को न्यायालय के रूम तक पहुंचा दो, तो वो माहौल खराब होने के डर से मोनू मानेसर के साथ क्या हुआ आप समझिए। मोनू मानेसर, जबकि मामन जो वहाँ का विधायक है उसकी वीडियो मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा कि हिंदू समाज को भी एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी इन विधर्मियों के खिलाफ, अधर्मियों के खिलाफ, और हमारे समाज को अपमानित करने का काम करने वालों के खिलाफ, या फिर वो हमारे समाज को, ऐसे लोग हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं के बीच में जिन्होंने इनको शरण दी, ये 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में मैं बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो शरणार्थी हैं 33 करोड़, जो खुद को अल्पसंख्यक के नाम पे इस देश का बाप बना के बैठे हैं, इन लोगों, ये जो शरणार्थी हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि इन लोगों ने झुंड में आकर जो मोनू मानेसर या नूपुर शर्मा या बिट्टू बजरंगी, इनके खिलाफ जो षड्यंत्र किए हैं, और मामन आज बाहर है
तो हमें भी अब एकजुट प्रयास करना पड़ेगा। दीपक जी, आप तो इतने सालों से न्यायिक प्रक्रिया देख रहे हैं, झेलते हुए आ रहे हैं। कई केस हमने देखे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट है स्वतः संज्ञान ले लेता है और कहता है देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा था तो कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। आज जब इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री के बेटे, खुद मंत्री, एमएलए, सांसद, प्रवक्ता खुलेआम टीवी डिबेट्स में खुले मन से सनातन का जब विरोध करते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता, तब कोई देश का माहौल नहीं बिगड़ता। देश का माहौल नहीं बिगड़, यही समझने की जरूरत है। देश का माहौल, वो जैसे ही कोई बात ऐसी होती है, नूपुर शर्मा का मामला जैसे ही आया, आप समझिए जो एफआईआर हुई वो बात अलग है, लेकिन आप ये भी समझिए कि उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा में रखा गया है। उनकी जान को इतना खतरा था। विदेशों से हिंदुस्तान के खिलाफ ट्वीट होने लगे, विदेशों के विदेश मंत्रालय से ट्वीट होने लगे, विदेशों से हजारों लोग रैलियां निकालने लगे, मीटिंग्स करने लगे, दुनिया भर के मौलवियों ने मीटिंग करनी शुरू कर दी। तो माहौल तो वास्तव में वो लोग खराब करने की चेष्टा कर रहे थे। अब जब ये हमें समझना पड़ेगा कि जब ये डर पैदा होता है न्यायालय के कमरे के अंदर, तभी ये स्वतः संज्ञान लेते हैं। अब हिंदुओं को भी वो डर पैदा करने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, अन्यथा ये मामन खान जैसे लोग इस देश में जय श्री राम को भी बैन करवाने की बात कर, पहले भी कुछ लोग कर चुके हैं। हालांकि इनके के कहने से कोई भी जय श्री राम ना तो कभी बैन थे, ना बैन है, ना बैन होंगे। श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, तारीख सुनिश्चित है उसके शुभारंभ की। लेकिन मामन खान या आजम खान या कोई दूसरा खान, इनको अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने से रोकना है तो हम हिंदुओं को अपनी आवाज एक स्वर में बुलंद करनी पड़ेगी, जिससे न्यायालय को यह समझ में आए कि अब माहौल सिर्फ एक पक्ष के नाराज होने से नहीं खराब होता, माहौल दूसरा पक्ष भी अब नाराज होता है, माहौल दूसरे पक्ष के भी नाराज होने से खराब हो सकता है। न्यायालय तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता है न्यायालय तक उनकी आवाज पहुंच रही है, वो एक स्वर में बोलते हैं तो न्यायालय संज्ञान लेता है। हमें अपनी भी कमियों को तलाशना पड़ेगा। मैं हिंदू समाज से हाथ जोड़ करके कहना चाहूँ कि हमें भी अपनी कमियां तलाशनी पड़ेंगी। अपने स्वाभिमान पे जब चोट पहुंचे तो उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए, अपने धार्मिक अधिकारों के लिए, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपने लोगों को जगाना पड़ेगा, उनसे भी बोलने के लिए आगे आए, ये समझाना पड़ेगा, तभी जाकर न्यायालय स्वतः संज्ञान हमारी आवाज पे भी लेगा। जो INDIA नाम से अब गठबंधन बना है, इन्होंने एक चुप्पी साध ली है स्टालिन के बयान पर, प्रकाश राज के बयान पर। प्रतिक्रिया देना तो दूर, इनको ना गठबंधन से बाहर किया जा रहा है, ना इनके खिलाफ बोला जा रहा है। उल्टा कुछ लोगों ने तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे समर्थन कर दिया। तो ये INDIA जो गठबंधन है, ये वही लोग हैं, आपको समझने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम का वजूद नहीं, राम का अस्तित्व नहीं, राम सेतु का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर का अस्तित्व नहीं, राम के जन्म का अस्तित्व नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने इसी सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वकील कपिल सिब्बल कौन थे, कानून मंत्री एंटनी कौन थे, या विजय कुमार कौन थे, ये सब कांग्रेस के बड़े बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री हैं। जो लोग, अभिषेक मनु सिंघवी, जो लोग राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो ऐसे ऐसे तर्क देते थे कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, वहां शौचालय बनवा दो, विद्यालय बनवा दो, कभी कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, ये लोग हैं, ये इनके षड्यंत्र के तहत बोला गया है। ये लोग अपना किनारा कैसे कर सकते हैं? जब ये स्वयं मांसाहारी हैं तो ये मांस से किनारा कैसे कर सकते हैं? किसी दूसरे मांसाहारी से किनारा कैसे कर सकते हैं? ये इनका षड्यंत्र है, ये हिंदुओं को तोड़ने का षड्यंत्र है। और INDIA गठबंधन का ही ये मिला जुला बयान है। कहलवाया किसी और ने, पहुंचाया किसी और ने, बोला किसी और ने, फॉरवर्ड किसी और ने किया, बस इतना है। पर्दे के पीछे यही लोग हैं जिनसे हम इन्हें अलग करने की मांग करते हैं। सोची समझी साजिश है, सनातन समझी साजिश है। ये INDIA का एक भी व्यक्ति इस बयान से ना तो किनारा कर सकता है, ना इससे अपने आप को अलग कर सकता है, और स्टालिन को बाहर करने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि ये ही इनकी नीति है और यही इनकी नीयत भी है। सनातन, वास्तविकता में आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने क्या करने की कोशिश की? कभी सिखों का नरसंहार करवाया, कभी हिंदुओं पे गोलियां चलवाई, कभी लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल करवाया, आज दिल्ली में शरणार्थी बना दिया, बंगाल में बांग्लादेशियों को बसा करके हिंदुओं को बेघर करवाया जा रहा है। ये इनका षड्यंत्र है। केरला में धर्म परिवर्तन करा करके हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश की जा रही है, चाहे केरला क्या, साउथ के बहुत सारे स्टेट्स में, आंध्रा में, तेलंगाना में क्या किया जा रहा है। मस्जिदों के मौलवियों को फंड हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है।
तो आपको लगता है INDIA की जब साजिश ही यही है, जब नीति और नियत ही यही है, तो किनारा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जिस मोदी को, मैं आप थोड़ा सा विषय से परे हट रहा हूं, जिस मोदी को जिन देशों में न जाने के लिए न पहुंचे उन देशों को मना किया, लिख लिख के दिया, आज वही मोदी उन देशों के राष्ट्रपतियों को बुला करके हिंदुस्तान में G20 जैसा एक बड़ा वैश्विक स्तर का बहुत बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं। आप जरा समझिए। अब बात आती है, आपने जो पूछा था कि जवाब 2024 में इन्हें पता चलेगा कि इंजेक्शन कीमो का लग गया है। इनको जवाब 100 करोड़ हिंदू 2024 के इलेक्शन में, अभी तो इनको जो गलतफहमी पाले बैठे हैं, इनको ऐसा जवाब मिलेगा कि इनके परदादा पिछली 7 पुश्तों ने ना तो सोचा होगा ना आने वाली 7 पुश्तें सनातन के खिलाफ बोलने का सोचेंगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा दीपक जी, जब बात कही जाती है सनातन का खात्मा करने की, तो उसके पीछे कारण देते हैं, कहते हैं यहाँ पे जातिवाद है, छुआछूत है, दलितों को गलत समझा जाता है, महिलाओं को नीचे समझा जाता है, शोषण होता है, छुआछूत होता है और तरह तरह की कुरीतियां हैं सनातन धर्म में, इसकी वजह से इसको खत्म कर देना चाहिए। देखिए, कुरीतियां कहाँ नहीं होती, कमी किस चीज में नहीं होती? पूर्ण सिर्फ एक है, ब्रह्म, परब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण सिर्फ एक है। कमियों को दूर करने का, अगर आप में कमी हो जाए तो आपका खात्मा कर दिया जाएगा या उनको सुधारा जाएगा? हम सुधारने के लिए प्रयासरत हैं। हमने समय समय पर अपने सनातन में जो कमियां थी उन्हें सुधारा है। हमने सनातन में, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो अन्य दूसरी जो कुरीतियां थी, उनमें भी सुधार लाए हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हलाला मुत्ता जैसी कुकर्मों को आज भी पवित्रता के साथ स्थान दिए हुए हैं। हम वो धर्म नहीं है। समाप्त ऐसी कुरीतियों को करना चाहिए, ऐसी कुरीतियों को करना चाहिए। यदि आपने ठान लिया है कि आप में ये कुरीति है, आप में ये बुराई है और आप इसी बुराई के संग जीना चाहते हैं, तो आपको दंड देकर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात छुआछूत की है, तो अब समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। आज मैं अभी चाय पी के आया, मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, क्या मैंने पूछा उससे कि वो किस जाति का है? नहीं पूछा। आज आप कोर्ट्स में देख लीजिए, हजारों लाखों शादियां ऐसी इंटरकास्ट हो रही हैं। कुरीति तो ये रुकनी चाहिए कि जब अब्दुल, जावेद और उस्मान हाथ में कलावा बांधकर, गले में माला डालकर, रुद्राक्ष की, माथे पे तिलक लगाकर और गले में भगवा डालकर और राहुल नाम बताकर किसी रीना मीना सीना को फंसा लेते हैं, इस जिहाद को करने वाले और जिहाद को बढ़ावा देने वाले, संरक्षण देने वाले लोगों का खात्मा करने की जरूरत है। बाकी सनातन तो अपने आप को समय समय पर सुधारता आया है, और भी कोई कमी होगी हम उन्हें भी सुधारेंगे। पहले भी सुधार किया है, आगे भी सुधारते रहेंगे। और समय बदलाव मांगता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मैं भी स्वीकार करता हूँ, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। हमारे जीवन में भी बदली, हमारे सनातन में बदलाव का स्थान है। हम ढीठ और अड़े हुए ना तो हमारा सनातन है। हमारा सनातन हमेशा से झुकावदार रहा है, छायादार रहा है, इसके नीचे सब पलते रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ फल कड़वे निकल जाते हैं, ऐसे ही ये जो कुछ बच्चे हैं इसके, जो आज सनातन को, कुछ बच्चे ऐसे भी आपने देखे होंगे ना कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं या घर से निकाल देते हैं, तो ये वही उद्दंड और बेशर्म बालक हैं सनातन के, ये कहीं और से नहीं है। ये सब हमारे ही सनातन के वृक्ष के नीचे से निकले हुए पत्ते हैं, या फल हैं या डाल हैं। ये अगर नहीं सुधरेंगे तो अपने आप सनातन से या तो ये स्वयं समाप्त हो जाएंगे, या फिर इन्हें समाप्त करने का, जैसे पूर्व में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बाबर, अकबर, तुगलक, खिलजी, न जाने कितने आए, पंचर छाप न जाने कितने आए और समाप्त हो गए ना। क्या किसी ने सोचा था? हाँ, कहते हैं बाबर का फलाने से लेके ढिकाने तक राज्य था, साम्राज्य था। कहाँ है बाबर? हैं? कहाँ है बाबरी? बन गया, हो गया बाबरी है। आज बाबर के नाम की मजार तो छोड़ो, मूत्रालय बन रहे हैं इस देश में। बस यही हश्र इनका होगा जो इस तरीके का अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, हमारी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनको दंड समय के साथ जरूर मिलेगा, और पहला दंड 2024 में इनके गाल पे 100 करोड़ हिंदू तमाचा मार कर देने वाला है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपक शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने बहुत आसान शब्दों में उन लोगों को जवाब दे दिया जो अब सनातन के विरोध की, सनातन के खात्मे की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो जनता के मन में अब ये गुस्सा है, ये रोष है उन लोगों के प्रति जो सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणियां करने में लगातार लगे हुए हैं। ना ही इसके लिए वो क्षमा मांगते हैं और उल्टा अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुद को जस्टिफाई तक कर दिया जाता है। इस मुद्दे पर आप लोगों का क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।